नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? कल से आपका मेडिकल शुरू होने वाला है, तो काफ़ी लोग परेशान थे कि भैया मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो देखो यार, कल जिनका मेडिकल है उनको ऑल द बेस्ट। अभी मैं फ़िलहाल गाँव में आया हूँ, ये पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मेडिकल है, लड़के काफ़ी परेशान हैं, ठीक है? देखो, एक बात है कि जिनका एडमिट कार्ड कल है मतलब देखो, आज है 21 तारीख, कल 22 तारीख है, तो एक काम करो आप लोग जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो अपने थाने पे ना जाकर अपने एसपी ऑफिस जाओ और वहाँ पे पता करो कि क्या आपका मेडिकल एडमिट कार्ड आया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ भाई, कल एक लड़की थी वहाँ की कुशीनगर की, वो टेलीग्राम पे मैसेज की थी, भैया हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो उनको हम बताए थे कि एसपी ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे आ जाएगा। और कल कल शाम को उनका मैसेज आया कि भैया मुझे एडमिट कार्ड मिल गया और दिक्कत ये है कि हमारा मेडिकल 22 को ही है। तो उससे दिक्कत क्या है कि भाई देखो, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट पहले बनवा लिया था, क्योंकि हम बार-बार टेलीग्राम पे या यूट्यूब में समझाते या लाइव आके समझाते रहते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए। देखिए, कहीं-कहीं संभ्रांत व्यक्ति वाला लग रहा है, कहीं-कहीं ये क्या नाम है, गैजेट ऑफिसर जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उनका लग रहा है फॉर्मेट। तो घबराना नहीं है, कई जगह प्रधान का माँगा है, कई जगह नहीं माँगा है। देखो एडमिट कार्ड में जो लिखा रहेगा बस वही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। 10 फ़ोटो जो डीबी में आपका डॉक्यूमेंट लगा था उसका ओरिजिनल और 2 सेट फ़ोटोकॉपी, 100 प्रमाणित। जैसे 100 प्रमाणित तो क्या है, जो फ़ोटोकॉपी पे नीचे अपना नाम लिखना, ठीक है? वो 100 प्रमाणित हो जाता है, ठीक? और देखो, जब आप राजपत्रित अधिकारी बनवाने जाना ना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना हाई स्कूल इंटर का, और पुलिस का एडमिट कार्ड ले लेना और एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। वो देखेगा ना कि आपकी कोई आप फर्जी तो नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर पता चला आप फर्जी हो, तो वो अधिकारी नप जाएँगे ना। तो आप ओरिजिनल लेके जाओ, बिना ओरिजिनल को बनाएगा ही नहीं, ठीक है? थोड़ा विनम्रता से पूर्वक बात करना, ठीक है? बन जाएगा। 2 सम्राट व्यक्ति का, मेल या फीमेल कोई भी मिले, ज़रूरी नहीं कि नौकरी वाला हो, बेरोज़गार हो तो भी चलेगा, बस थोड़ा आपको जानता हो, ठीक है? प्रधान से जिनका नहीं बनता, एक बार उनको समझाओ कि सर हमारा बना दीजिए, हमारा मेडिकल है, नहीं मानते हैं, फ़ोन घुमाओ, तुरंत मान जाएँगे। 112 बुलाओ, तुरंत मान जाएँगे, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक? अब बात करते हैं जिनकी कल मेडिकल है, ठीक है? एक बार आप कोशिश करना एसपी थाने, वहाँ एसपी ऑफिस ज़रूर जाना, हो सकता है मेडिकल, हो सकता है कल ही हो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। मान लो रात में आज 12 बजे फ़ोन करके बुलाएँगे आपको, चाहे आप घर के लाके देंगे, मान लो आपने डॉक्यूमेंट बनवाए या नहीं बनवाए। तो देखो, जो डॉक्यूमेंट सब बनवा के रेडी कर लीजिए, जिनका अभी नहीं आया है बनवा लीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर बाद में ये मत कहना। देखो, दिक्कत क्या है, दौड़-भाग करना पड़ेगा। और देखो हाँ, एक चीज़ और, बहुत बच्चे शपथ पत्र में गलत कर रहे हैं। शपथ पत्र क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कचहरी में, तो वो हूबहू कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, नहीं करना है। जो टंकर टाइपिस्ट होता है 40-50 रुपए लेगा यार, तुम उतना भी खर्च नहीं कर पा रहे हो। बताओ, वो जो है कॉपी पेस्ट करके 100 रुपए ले ले रहा है। आप जाओ, टंकड़ वाले टाइपिस्ट कोई बूढ़े से रहते हैं, बाबा टाइप उम्र के रहेंगे, उनको देना थोड़ा, 50 माँगे 100 दे देना यार, नौकरी लगी है, ठीक है? उनको देना, उनसे टाइप टाइप करवाना, ठीक है? और देखो, काफ़ी लड़के, पहली बात तो जो 10, 20, 50 के अंदर आपका रहे नोट, वो जो 50 के अंदर आप लगवाना, ठीक है? ऊपर आपका फ़ोटो मेंशन हो, मोहर लगा रहा, सब कुछ करवाना। और देखो, पॉइंट नंबर 11 और बात करें 13 की, 11 में लिखा है ना कि आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई धारा या कुछ है। देखो, पहली बात तो क्या है, शपथ पत्र पे कुछ छुपाना नहीं है आपको। अगर आपने कुछ छुपाया तो आप नौकरी चली जाएगी। इतना जान लो, या बहुत आपका लेट हो जाएगा। मतलब आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1 साल बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे। समझ रहे हो आप? कुछ आप छुपाओगे, फिर मतलब वेरिफ़िकेशन होगा, फिर पकड़ाओगे, फिर मामला जाएगा ना, तो कुछ छुपाना नहीं है। देखो, मैं कह रहा हूँ, कोई एफआईआर हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कर दो, बहुत अगर दिक्कत होगा, मान लो केस सुलह नहीं हुआ, केस चल रहा है, आप जीटीसी लेट हो गए, ठीक है? 1 महीना, समझ रहे हो आप? बाकी कोई अगर धारा हो रहा है, आप उसमें मेंशन कीजिए। अगर कोई आपका मुकदमा खत्म भी हो गया है ना, उसको भी मेंशन कर दीजिए। उससे कोई प्रॉब्लम, बस ये होगा ना कि पुलिस वाले जब वेरिफिकेशन होगा तो देख लेंगे ना कि जैसे मान लो आपका नाम सचिन है, तो देख लेंगे सचिन के ऊपर इतना ये धारा लगा था, और अपना खोज के सब कुछ देख लेंगे, तो देखेंगे भाई लड़का छुपाया नहीं था। अब पहले छुपा लेंगे, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पता तो चली जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन छोड़िए, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होंगे ना, वही बता देंगे कि फलाना बेटा तो जेल गया है। समझ रहे हो आप? तो बचोगे नहीं, फिर लेट हो गए, फिर फँसोगे। काफ़ी लड़के हम लोग जो समय में जो लेट हुए थे, साल भर, डेढ़ डेढ़ साल बाद जीटीसी हुई थी, आरटीसी हुई थी, काफ़ी मान लो 1-2 साल आप पीछे हो जाओगे, जूनियर हो जाओगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो अब जो लड़के ज्वाइन करेंगे 2026 बैच के रहेंगे, या अगर 2025 में ट्रेनिंग हो रहा है, 2025 का बैच का आएगा, तो मान लो आप 1 साल बाद आओगे 2026-27, तो ये अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब आप इन फ्यूचर, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो जब सैलरी उनको मिलेगा 1.5 लाख, आपको मिलेगा 1 लाख, तब पछतावा होता है, ठीक है? बात और कुछ नहीं है। तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं, हाँ सुनो, शपथ पत्र वाला, अगर आपके पास कोई मुकदमा नहीं है तो आपको वहाँ नहीं नहीं लिखवाना है, ठीक है? तीनों जगह नहीं नहीं टाइप करवा देना, ठीक?
बात करते हैं शादी वाले कॉलम में, अगर आप अविवाहित हैं तो लिखो मैं अविवाहित हूँ, चाहे मैं शादीशुदा हूँ, चाहे मैं विधवा हूँ, मैं विधुर हूँ, जो भी हो, वो आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। दिक्कत होगा टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं अपना वाला भेज दूँगा आपको कि मैंने क्या बनवाया था, ठीक? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास कोई केस नहीं है, ठीक है? तो मैं अपना उस जो बनाया था वही भेज दूँगा आपको, वो क्लियर हो जाए। देखो शपथ पत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट आपका इतना चेक नहीं होता है, ठीक है? बस फॉर्मेलिटी होता है, प्रधान वाला चाहे संभ्रांत व्यक्ति वाला, शपथ पत्र चेक करते हैं सब, ठीक? अब बात करते हैं जिनका कल मेडिकल है। देखो जिनका कल मेडिकल है इत्मीनान से आज रात को अच्छा भोजन करना, स्वस्थ भोजन करना, अच्छी नींद लेना, 10-11 बजे सो जाना, मोबाइल वोबाइल थोड़ा दूर, ठीक है? और सारा डॉक्यूमेंट आज रात में जो डीवीपीएसटी वाला था आपका सब डॉक्यूमेंट जो आपने एक संभ्रांत व्यक्ति प्रधान या जो भी हो फोटो जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको शपथ पत्र हो, एडमिट कार्ड का 2-3 फोटो कापी करा के रखना, बाद में मिलता जुलता नहीं ना, बाद में काम पड़ता है, इन फ्यूचर भी रखे रहना। ये हो गया सब कुछ आज रात में रेडी कर लें, आधार कार्ड पैन कार्ड कल खोजना ना पड़े। सुबह मान लो आपका रिपोर्टिंग टाइम 8-9 बजे हो और आप खोज रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, सब कुछ ओके कर लेना रात में ही, प्रॉपर नींद लेना, अच्छा भोजन करना, पेट वोट खराब ना हो, ठीक है? साथ में अपने पापा मम्मी उम्मी को मत ले जाना, मम्मी में थोड़ा परेशान हो जाती है ना, कोशिश करना पापा चाचा जो भी आपके गार्जियन हो, बड़े भाई, सबसे अच्छा बड़े भाई, ठीक है? छोटा भाई भी, मैं तो अपने छोटे भाई बड़े भाई दोनों को ले गया था, ठीक? अगर वो भी नहीं है तो कोई आपका अच्छा दोस्त जो आप बहुत अच्छा मतलब एक होता है ना कि कोई एक आपका बहुत अच्छा मित्र होता है जो आप सारी बातें दिल के शेयर करते हैं, उसको ले लेना, ठीक? उससे देखो फ़ायदा क्या होगा बता रहा हूँ मैं। कोई डॉक्यूमेंट तबीयत ख़राब है यार, कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हो, समझ रहे हो? तो थोड़ा आप परेशान हो जाओगे ना, फ़ोटो कॉपी कराना हो, बाहर जाना पड़ता है, तो कोई पापा, चाचा, भाई वही रहते हैं तो तुरंत ला के दे देते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये फ़ायदा होता है। और देखो मेडिकल के दिन अब बताता हूँ मेडिकल दिन करना क्या है। आप वहाँ पे जाना है मेडिकल के दिन, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। मेडिकल के दिन जाना, देखो वहाँ पे सब उच्च अधिकारी आएँगे, मजिस्ट्रेट सब मतलब अच्छे खासे अधिकारी आएँगे, वहाँ पे आपको विनम्रतापूर्वक पेश आना है, ठीक है? ये नहीं कि भाई अब मैं तो पुलिस बन गया हूँ, अब हमसे सर्विस हमसे बढ़कर कौन, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप बने नहीं हो, बनने वाले हो, ठीक है? विनम्रतापूर्वक पेश होना हो आप, ठीक है? दूसरा काम क्या है कि अगर कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मान लो कोई कमी हो गई, ठीक है? तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट नहीं, मतलब कि मेरा पैन कार्ड छूट गया, चाहे आधार कार्ड, चाहे एडमिट कार्ड छूट गया, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको आप बताओगे तो वो आपको टाइम देंगे। जैसे मान लीजिए आपका उसी दिन है, तो जैसे मान लीजिए आज आपका उसी दिन है तो आपको टाइम मिल जाएगा आधा 1 घंटा, तो आप अपना जाकर घर पे या अपने रूम पे जाकर डॉक्यूमेंट अपना लेते आएँगे, ठीक है? तीसरा करना क्या है, जैसे मान लीजिए अगर अगर आपको मेडिकल में किसी चीज़ में पॉइंट मिल रहा है, जैसे मान लो आपको नौकरी में या फ्लैट फुट में या कलर विजन में पॉइंट मिल गया, आपको पैनिक नहीं होना है, समझ रहे हो आप? जैसे कि अब डॉक्टर से तुम उलझ जाओ, बहस करने लगो कि सर नहीं मैं तो फिट हूँ, कैसे अपन फिट कर दिए, ठीक है? बहस नहीं करना है, आपको डॉक्टर से उलझना नहीं है, पैनिक नहीं होना, ठीक है? काम का क्या करना है, अगर आप फेल होते हैं कुछ पॉइंट मिलता है, आप उसी दिन री मेडिकल के लिए अप्लाई कर देना तुरंत। और आपको बता दूँ री मेडिकल में अगर 12 लड़कों को मिलता है तो ज़्यादा लड़कों को मेडिकल मतलब री मेडिकल मिलता है काफ़ी लोगों को। और ये भी जान लीजिए अगर आपको मान लीजिए 22 तारीख को मेडिकल हो रहा है, अगर आपको री मेडिकल मिल रहा है ना, तो आपको आपको उसी दिन री मेडिकल लेना है 22 तारीख को ही। अब ये नहीं कि आपको 22 तारीख का मेडिकल है, आप सोच रहे हैं मैं कल आऊँगा, कल नहीं, तब खेल खमत खत्म, तब नौकरी गई आपकी, समझ रहे हो आप? आपको अगर मान लीजिए 22 तारीख को आपका मेडिकल है, तो उसी दिन आपको अप्लाई करना है री मेडिकल अगर आपको किसी पॉइंट में मिलता है। वैसे देखो यार डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, किसी को फेल करते नहीं हैं, ठीक है? कोशिश यही रहती है उनकी कि सबको पास कर दिया जाए, तो थोड़ा आप शालीनता से रहना, ठीक है? ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप वहाँ पे जब लाइन लगती है, लड़के वहाँ बैठे हैं ना, तो आप किसी से ये मत कहना ना, जैसे कि नहीं बहुत लड़के लगते हैं कि भाई मेरा कलर विजन है, मेरा नौकरी है। यार देखो ये सब अपनी अपनी कमियाँ किसी को नहीं बताना है, अपनी कमियाँ किसी को नहीं बताना है, ठीक है? होता क्या है मान लीजिए आपको नौकरी की प्रॉब्लम है और आप वहाँ पे खड़ा हुए, हो सकता है आप पास हो गए वहाँ, समझ रहे हो आप? हो सकता है आप वहाँ पास हो गए, ठीक है? तो वहाँ पे अपनी कमियाँ किसी को बतानी नहीं है कि मुझे नौकरी है, मुझे कलर विजन है, ठीक है? अपनी कमियाँ वहाँ पे जो डॉक्टर आपसे पूछता है बस वही बताना, किसी लड़के से मत कहना कि मेरा लंबाई कम है। मान लो आप कह दिए मेरा लंबाई कम है और आप तो लंबाई में वहाँ पास हो गए, तो लड़का तुरंत ऑब्जेक्शन कर देगा, सर इसकी लंबाई कम है, कैसे पास हो गए, समझ रहे हो? तो अपनी कमियाँ कहीं बतानी नहीं है, ठीक? ये हो गया। दूसरा क्या है देखिए देखो मेडिकल के दिन
मेडिकल के दिन थोड़ा गाँव है ना, तो यहाँ बच्चे थोड़ा हमको ही देख रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ फ़ोन में, ठीक है? देखो, करना क्या है, मेडिकल के दिन जब आप जाओगे ना, पूरा रिलैक्स फ्री होके जाना, मतलब टेंशन नहीं। इतना जान लो, 99% उम्मीद है कि आप पास हो गए, फेल नहीं हुए, इतना जान लो। और एक बात, दलालों से बच के, गेट पे आके काफ़ी लोग मिलेंगे कि मैं तुम्हें पास करवा दूँगा, इतना रुपया दो। कुछ नहीं। आपको बता दें, हम लोग जब पुलिस हुए थे, ₹400 में, ₹400 बस फॉर्म का लगा था। तो ये भूल जाइए कि पैसे-वैसे के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ऐसा ना हो कि लेन-देन की वजह से पकड़ा वगड़ा जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, ठीक है? बाकी अच्छे से देना। और बताता देखो, मेडिकल का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। मेडिकल दिन होगा क्या, जैसे मान लो जब आप जाओगे ना, आपको एक फॉर्म मिलेगा। एक एक फाइल फाइल दे देंगे, जैसे डीपीएसटी में एक फाइल होती है ना, जैसे उसमें रखने के लिए एक आपको फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म में भरवाया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस, वहाँ भी भरवाएँगे, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आप इसके पहले नौकरी करते थे या नहीं करते थे? इसके पहले कि आपकी शादी हो गई है या नहीं? क्या आपकी पत्नी ज़िंदा है, मर गई? मतलब ऐसे फॉर्मेट होता है। आपके आपके बॉडी में कहीं कटे-पिटे का निशान, वो सब लिखना पड़ता है। एक तो फॉर्मेट 10 मिनट काम है, एक फॉर्मेट। और सुनो, वहाँ पे जो अधिकारी जब बोले ना कि भरना तभी भरना, क्योंकि कागज़ अगर एक बार गलत कर दोगे, दोबारा देते नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड लाते हैं। जैसे मान लो अगर 70 लड़कों का मेडिकल है, तो 75 कागज़ लिए रहते हैं। 1-2 गधे मिल जाते हैं ना जो नहीं भर पाते हैं। 1-2 नहीं, 8-10, मेरे में तो पूछो ना, पूरा गधे ही, बहुत गलत किए हैं। व्हाइटनर लगा दिए थे। वो तो कहो, एक लड़का का अभी भरा नहीं था ना, तो उसका फ़ोटोकॉपी करा के दे दिया गया था, सबको बाँट दिया गया। तो कोशिश करना कि जो वहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे पूछ के ही वहाँ पे आप भरना, ठीक? और उसके बाद मान लो जब आप आना, जैसे मान लो जब फॉर्म भर भर दिए, उसके बाद जब वहाँ पे बैठे रहोगे ना, तब जैसे लाइन लगी रहेगी, तो आपको या तो रोल नंबर से या आपके नाम से, जैसे मान लो आपका नाम सचिन है, तो बुलाएँगे सचिन। जैसे कि वो लाइन लगी रहेगी, जैसे नहीं भंडारे जैसे मंदिर में जाते हैं तो लाइन लगी रहती है, एक-एक लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तो वैसे लाइन लगी रहेगी और एक-एक लोग मेडिकल रूम में घुसते रहेंगे। आपको करना क्या है, जब आप मेडिकल रूम में जाओगे, तो पहले आपका जैसे कि सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, ठीक है? कोई अगर गलती होती है कागज़ में, तो आप एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट से काम चल जाएगा, ठीक है? जब आप रूम में जाओगे ना, वहाँ पे जहाँ पे आपका मेडिकल होगा, तो वहाँ पे पहले जब आप जाओगे, तो पहले आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो पहले डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, जो आपने इंटर, हाई स्कूल जो आपने किया है, जो जाति निवास लगाया, क्या वो सही है? क्या आप कहीं हो, कोई फर्जी तो नहीं हो, ठीक है? ये सब जाँच होगा। उसके मतलब मात्र 1-2 मिनट देखेंगे सब, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आप जाओगे, तो आपका जो ये ऊपर का टी-शर्ट है ना, ये उतरवा देंगे, नीचे का लोअर लोअर पहन के जाना, लोअर टी-शर्ट नॉर्मल रहता है। अब बस आप अंडरवियर हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद आपका चेस्ट चेस्ट खुलवाएँगे। चेस्ट में कोई फ़ेल नहीं होता है, इतना जान लो। आज तक कोई फ़ेल नहीं हुआ है मेडिकल में चेस्ट में, ना किसी को री-मेडिकल मिला है। वो आपको वो सब थोड़ा बैग में केला-वेला रख लेना, जिनका चेस्ट कम है, ठीक है? देखो, मैं कह रहा हूँ भाई, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो मेडिकल का थोड़ा, कल मेडिकल है ना, तो काफ़ी लड़के परेशान थे, सबका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? बस वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है? मैं भी फ्री नहीं हुआ, घर छुट्टी पे आया हूँ, थोड़ा समझ सकते हो। आपके लिए बस थोड़ा वीडियो सोचा बना दूँ, परेशान थे, ठीक है? तो देखो, आपका लंबाई हो गया, चेस्ट हो गया। लंबाई चेस्ट में बहुत ना के बराबर समझ लो। जिनकी लंबाई अगर 1,67.5, 1,67 है, तो वही री-मेडिकल मिलेगा। बाकी अगर आपका 1,67.98 है ना, तो भी आप क्लियर हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक? उसके बाद जब आप जाओगे, तो नॉकनी नहीं, पहले देखो, लंबाई चेस्ट के बाद आपका दाँत चेक नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोल-चाल की भाषा में सामने की दाँत चेक करते हैं। थोड़ा साफ कर लेना, दाँत साफ करवा लेना। नहीं साफ हो रहा ना, बालू लेकर रगड़ लोगे ना, साफ हो जाएगा। चाहे नींबू लेकर रगड़ लेना, एक दिन की बात है, साफ कर लेना। चेक करते नहीं है, लेकिन डॉक्टर का मूड जानते ही हो। डॉक्टर तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कब क्या चेक कर लें, कोई नहीं जानता, ठीक है? तो मान लो वो हो गया, दाँत वाला हो गया। उसके बाद जब आप जाओगे आगे, वो आपकी कान कान चेक करेंगे। कहीं-कहीं मशीन लगाते हैं, वैसे मशीन हर जगह नहीं लगाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, वो जब देखो, जब हम लोग का मेडिकल हुआ था, वो हम लोग सामने से, जैसे मान लो नाम बताया सचिन ना, तो वो जैसे मान लो आपका नाम सचिन है, तो वो इतना पास रहते हैं आपसे सामने ही, तो पूछेंगे आपका नाम क्या है? धीरे से बोलेंगे आप, धीरे से बोलेंगे आपका नाम क्या है? तो आपको सुनना है कि वो बोल क्या रहा है, कंसंट्रेट हो गए। रूम में काफ़ी लड़के रहेंगे लाइन से, जिनका मेडिकल रहेगा। शांत वातावरण में होता है, लेकिन ध्यान से सुनना उनकी बातों को। वो पूछेंगे आपका घर कहाँ है? आपके पापा का नाम क्या है? भाई, कान चेक करने के लिए, सुनने के लिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका नाम। डॉक्टर को देखो, डॉक्टर को ये ज़रूरी नहीं कि वो मशीन लगा के चेक कर ले। डॉक्टर को बहुत आइडिया होता है, पहले वो आपको ऐसे करके देख लेगा, वैक्स है, खोट-वोट नहीं है, गंदगी ना होना चाहिए, ठीक है? गंदगी ना होना चाहिए। और देखो, जिनका कल मेडिकल हो, वो आज ना साफ करवाए भाई, क्योंकि अगर आज आप कान साफ करवाओगे ना, तो लाल हो जाएगा, सही नहीं हो पाएगा, ठीक है? परेशान हो जाओगे। मेडिकल से 2 से 3 दिन पहले आपको कान दाँत साफ करवाना है, ठीक है? लाल हो थोड़ा, जब आप दाँत साफ करवाओगे ना, पूरा सब दाँत-वाँत हिलने लगता है, दर्द होने होता है। तो इसलिए 2-3 दिन पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक? ये चेक हो गया।
उसके बाद बारी आती है नौकरी फ्लैट फिट की। तो देखो वेरिकोज, बहुत लड़के कहते हैं भैया क्या एड़ी पंजा पे ऐसे उठा कर चेक करते हैं, नहीं, जैसे वो आर्मी जीडी में होता है इसमें नहीं। आपको बता दूं वेरिकोज वेन चेक होता ही नहीं है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बहुत, उसका दिमाग खसक गया तो चेक करेगा। वैसे क्या करता है देखो, जब वो नौकरी और फ्लैट फिट चेक करेगा ना तो उसी समय देख लेगा आपके नसें दिख रही है नहीं। जो पंजे उन जब नसें दिखती हैं एड़ी ओड़ियों पे पंजे उन, वो भाई पतले दुबले रहोगे ना, वो खान पान की कमी के कारण जो आप दुबले पतले रहोगे उस कारण दिखती है, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको वेरिकोज है। वेरिकोज मतलब होता है जो घुटने के पीछे नस होता है ना, नॉर्मल एक दो लाइन दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं नीला में, अगर ज्यादा गुच्छा टाइप बना हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया। और डीएनएस डीएनएस नाक की हड्डी चेक नहीं होती है। बवासीर पाइल्स वगैरह देखो प्राइवेट पार्ट वगैरह बहुत कम चांस है, 2% चांस है, कहीं कहीं सेंटर पे चेक कर लिया जाता है। बाकी गोरखपुर में जब हम लोग का मेडिकल हुआ था तो चेक नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ देखो एक काम और है, डॉक्टर अगर कुछ चेक करता है, जैसे मान लो लंबाई चेक कर रहा है, तो आप ये मत कहना सर हमारा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है क्या, जितना वो कहे उतना ही सुनना है, ठीक। ये हो गया। नौकनी का बताएं, नौकनी का देखो पैर को टाइट करके पीछे खींचना, ऐसे गैप आ जाएगा, तुम कितना भी मोटे रहो, कितना भी तुम्हारा सटका हो। देखो रुको, अब मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे ना, जैसे जब सावधान बनाते हो, घुटना का पीछे की तरफ ले जाओ, थोड़ा झुक के एकदम सही हो जाओ, फिर बाद में सही हो जाओगे ना, हल्का सा गैप आना चाहिए घुटनों के बीच में, हल्का सा। वो स्केल या कोई छड़ी, स्केल ही रहता है, स्केल घुसा के चेक करेंगे, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक। नॉक समस्या हो गया। फ्लैट फुट क्या करना, जब आप पैर रखना ना, थोड़ा पंजे को, पंजा ऐसे है, थोड़ा सिकोड़ कर रखना, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा चाप आ जाए, पास हो आप। देखो तेज ना बनना, चतुर मत बनना, जो डॉक्टर कहे वही करना है, समझ रहे हो। चतुर नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो बैठा वो बाप है मेडिकल का। और आपको मैं बता दूं, अगर आप लाख फीट हो ना, डॉक्टर अगर आपको अनफिट कर दिया तो कोई माइकल लाल नहीं बचा पाएगा। तो वहां पे होशियारी चतुराई नहीं करनी है, ठीक। समझ गए आप जो मैं कहना चाहता हूँ। जितना वो पूछे वही बताना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, विनम्रता से बात करना है, ठीक है। जो कमियां, जो अपनी कमियां किसी हम कह रहे हैं मेडिकल के समय किसी से बात नहीं करना है। बहुत लड़के कहेंगे कि मेरा यहाँ सोर्स है, ये कर दूंगा, मेरे पापा सीएमओ गए हैं, मेरे पापा ही सीएमओ है। भाई बता दूं आपको ना, जब फंस फंस जाओगे ना, कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं। अपने काम से काम अपना पास मेडिकल हो गए। अब ये नहीं कि हमारे गांव के मोनू है तो इनका पास कराऊं, कुछ नहीं, पास हो चुपचाप घर आ जाओ। नौकरी आपको बात अपने से मतलब है, उन्हें पास हो गए निकल लेना है। ये नहीं कि हमारे गांव का अरे हमारे दोस्त हैं, इनको इनका भी करा के चलें, पता चले करा रहे हैं, कहीं झगड़ा वगड़ा कर लिए, अब भी गए उसी में आपका मेडिकल फिट हो गया। मेडिकल में जब कोई अगर मान लो कपड़ा वपड़ा निकलवाते हैं तो आपको वहाँ पे हंसना नहीं है, किसी को देख के, किसी लड़के को या किसी लड़की को देख के हंसे मत, ठीक है। होता क्या कि मेडिकल दे रहे थे, वो बता रहे थे कि वो फिट हो गए थे, वो दरवाजे के बाहर बैठे थे, आप वो लोग, आर्मी का मेडिकल हो रहा था उनका, और अंदर लड़कों, आर्मी के मेडिकल पूरा नंगा कर दिया जाता है, पूरा लड़कों को नंगा कर दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं। तो वो हंस दिए। अब सोच लो वो हंस दिए और ये मेडिकल फिट थे, इनको अनफिट कर दिया। डिसिप्लिन मायने रखता है, आर्मी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है, किसी भी बेल्ट की नौकरी में डिसिप्लिन मायने रखता है। तो वहां पे हंसना नहीं है और किसी से उलझना नहीं है बेमतलब है। ये नहीं कि मैं ही रंगदार हूँ, कुछ नहीं भाई, नौकरी मिल जाए सब सही है। उनसे पूछना जो यहाँ छठा है, जो छटेगा मेडिकल में, कुछ तो री मेडिकल मिलेगा, कुछ तो फेल होंगे, 60,244 पास तो होंगे नहीं। अब सोचो जो फेल होगा क्या गुजरेगी उसकी, चाहे आप ही कोई हमारे परिचय वाला मित्र हो, समझ। शालीनता से जाना, मैं गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे, इतना जान लो। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, डॉक्टर बहुत अच्छे रहते हैं, इतना जान लो, ठीक। ये हो गया, नौकनी बता दिया, फ्लैट फुट बता दिया। अब देखो कान का भी बता दिया हूँ ना। अब बचता क्या है, आँखों वाला, ठीक है। आँखों वाला बता दूँ आपको। आँखों वाला करना क्या है कि देखो, लोग कहते हैं 20 फुट दूर नहीं रहता है, वो जो चार्ट होता है वो 20 फुट से कम ही रहता है। बशर्ते क्या है ना, जैसे मान लो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और थोड़ा दूर पर रहता है, तो जो चार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर टंगा रहता है, जैसे जो दीवार है उसके ऊपर टंगा रहता है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे कोण बनता है ना, उन्नयन कोण नहीं बनता ऐसे ही। तो उस हिसाब से कहते हैं सब कि 20 फीट दूर है। 20 फीट दूर नहीं रहता है, ठीक है, नज़दीक ही रहता है, 20 से कम रहता है, मतलब मान लो 1500 रहता है। रूम उतना बड़ा नहीं रहता ना, तो हॉल में वो ऊपर टंगा रहता है। तो पूछेगा आपको चार्ट में, देखो 99% उम्मीद है कि ए भी मिलता है, आज तक हर कल मिलता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वही चार्ट, मतलब कि अब जब मेडिकल होगा मैं लोगों से बात कर लूँगा कि कैसा पूछा गया था, क्या था, सब मैं कल बताऊँगा आपको, ठीक है। वो चार्ट आपको रट लेना है। नीचे दूसरी लाइन, मैं बार बार कहता हूँ, नीचे की दूसरी लाइन पूछता है, उसको रट लेना है। एक तो हो गया नॉर्मल, दोनों आँखों से जाँच कराता है वो, नॉर्मल दोनों आँखों जाँच कराता है, ठीक है। ऐसे फिर बाद में क्या करेगा, वो डॉक्टर आएगा, 2 डॉक्टर आँख वाले, वो आएगा, एक आँख ऐसे बंद करेगा, फिर पूछेगा बताइए सचिन जी क्या दिख रहा है आपको,
फिर इसको बंद करेगा, ऐसे बारी-बारी से बंद करके देख लेगा। हो गया। फिर दूसरा क्या चेक करता है, नज़दीक का चेक करने के लिए एक आता है इशारा का बुक। इशारा का बुक आता है, उसमें आपको 2 से 3 प्लेट पढ़वाएगा। जैसे लिखा रहेगा 53, 54, 55, 45 ऐसा लिखा रहेगा। तो देखो बहुत लड़के ऐसे हैं इशारा का बुक खरीद लिए हैं और आइडिया होता ना पेज नंबर 1 पे 45। मैक्सिमम इशारा का बुक सेम रहता है, मैक्सिमम मेडिकल का इशारा का बुक। भाई डॉक्टर बार-बार थोड़ी खरीदेगा, मेडिकल आपका है उसका थोड़ी ना है बार-बार बुक कर देगा। तो मैक्सिमम जगह इशारा का बुक सेम रहता है। आप मुश्किल से 200-300 मिलेगा यार, जितना भी मिले मैं रेट नहीं जानता हूँ। आप मंगवा लो, अगर दिक्कत है आपको तो रट डालो पेज नंबर, जैसे ऐसे रटो ना, जैसे कोई आपका भाई हो उससे बैठा लो बगल में, रटो ऐसे रटो। पेज नंबर 1 पे 82 लिखा है, ऐसे रट लो। जब वो पलटेगा ना पेज तो आप देख लोगे, एक बार पलटा है तो 82 नंबर है, 2 बार पलटा 84 है, समझ रहे हो, तीसरे पे खाली है, चौथे पे 93 है, ऐसे रट लो। एक लोगों से 3 पूछता, क्योंकि लाइन लगी रहती है ना, तो डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहता कि आपको प्रॉपर टाइम देके पूरा मेडिकल ले। आर्मी का मेडिकल नहीं है, चाहे एनडीए का नहीं है कि पूरा दिन भर मेडिकल करेगा आपको। पुलिस का मेडिकल है, 10 मिनट में आपका मेडिकल, 10 तो बहुत बता दिया, 10 से कम समय में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक, ये सब डाउट हो गया। बहुत लोगों का कैरी एंगल का प्रॉब्लम, भाई हल्का चल जाएगा, कैरी एंगल चेक नहीं होता है। बहुत लोगों को डाउट है कि मेरा नाखून गायब होगा, भाई ये सब नहीं दिखते हैं। 6 उंगली है, 5 उंगली, 8 उंगली है, ये सब ध्यान जाएगा ही नहीं। ये नेचुरल है, 6 उंगली नेचुरल भाई। ये तो है ना कि पैदा होने के बाद हुआ है, पैदा होने जब आप पैदा हो तभी हुआ है। ये तो नहीं कि 10 साल बाद हुआ है, समझ रहे हो आप। अंगूठा नहीं, ये सब नहीं देखते भाई, चल जाता है, इसमें कंप्रोमाइज़ चल जाता है। सबसे हार्ड जो होता है वो आँखों का होता है। ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूँ, चतुराई थोड़ा मत करना, ठीक है, चालाकी नहीं। जो डॉक्टर कहता है उतना काम। और एक होता है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ये नहीं कि चाचा विधायक हैं, ये कर देंगे, कर कुछ नहीं। जब फंस जाओगे नौकरी चली जाएगी। नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी, इतनी बेरोजगारी है, आप समझ सकते हैं, हमसे अच्छा आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक बार मैं फिर और कहना चाहता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। ठीक है, कोई समस्या हो आप टेलीग्राम जुड़ जाओ। मेरे इतना कोई एक्टिव टेलीग्राम में रहता नहीं भाई, या यूट्यूब पे, चाहे मैं टेलीग्राम पे। मैं मैक्सिमम देखो बार वीडियो, मैं उतना वीडियो नहीं लाता हूँ। ये मतलब काफ़ी लोग परेशान थे भैया, ये समस्या, सारे समस्या को लेकर हम को 20-25 मिनट का एक वीडियो बना दे रहा हूँ, सारा समस्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है आप कमेंट करना। बाकी जिनका कल गोरखपुर मेडिकल, ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ कल गोरखपुर में, बात किया जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, पास हो जाओगे बस। ठीक है, शांति दिमाग जाना, सारा डॉक्यूमेंट रख लो। जो कमी हो, दिक्कत हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ मैसेज करना, हमसे बात हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं बाद में।